बहुत बिगड़ैल और नकचढ़ी रहती है। वो कभी भी किसी की बात को ना ही सुनती और ना ही मानती थी। इसी वजह से लोग उसे कम पसंद करते थे। जल्द ही नेहा की शादी जॉइंट फैमिली में हो जाती है। हे भगवान, इतनी बड़ी फैमिली में मैं कैसे रह पाऊंगी? मेरे मम्मी पापा को भी यही परिवार मिला था। कुछ दिनों बाद नेहा अपने घर जाती है, जहां वो अपनी माँ से शिकायत करती है। माँ, आपने मेरी शादी इतने बड़े परिवार में क्यों कर दी है? मैं वहां नहीं रह सकती। कुछ ही दिनों में मैं अपने पति कमल को लेकर अलग घर में रहने लगूंगी, तब जाकर मुझे सुकून मिलेगा। ये अनर्थ बिल्कुल न करना। वे लोग अच्छे हैं और तुझे खुश भी रखेंगे बेटा। भूले से भी उस परिवार से अलग ना होना। नहीं माँ, मुझसे नहीं होगा। वहां रहना आसान नहीं है। दिन भर उनकी किचकिच होती रहती है और मुझे तो अकेला छोड़ते ही नहीं। एक दिन ससुराल में नेहा की ननद रश्मि की कुछ सहेलियां उनके घर आती है और रश्मि नेहा से तरह तरह के पकवान बनाने की फरमाइश करती है। ऐसे में नेहा बुरी तरह से चिढ़ जाती है। मैं तुम्हारी सहेलियों के लिए कोई नाश्ता नहीं बनाने वाली। इतने सारे रेस्टोरेंट है, जाओ वहां उन्हें पार्टी दो। मैं क्या तुम्हारी नौकरानी हूँ? भाभी, मेरी सहेलियां ना आपसे मिलना चाहती थी और आपके हाथ के बने पकवानों का स्वाद लेना चाहती थी, लेकिन आप तो मना कर रही हैं। उन्हें बुरा लगेगा। अरे बुरा लगे तो लगे मेरी बला से। ऐसे ऐरे गैरों को तो मैं अपने घर में भी घुसने ना दूँ। इस बात से रश्मि को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी सहेलियों को नहीं बुलाती है। एक दिन नेहा अपने पति कमल के साथ घूमने के लिए जाती है। देखो तो नेहा, कितना सुंदर सूट है। क्यों ना एक हम रश्मि के लिए भी ले ले, उसे भी अच्छा लगेगा। हर बात में अपनी बहन को बीच में मत लाया करो जी। मेरे लिए ले लो, यही बात है। अपनी बहन को बाद में दे देना। अरे तुम रश्मि के नाम से चिढ़ने क्यों लगती हो? उसने तो कभी तुम्हारा बुरा नहीं किया। मुझे तो तुम्हारे पूरे परिवार से ही चिढ़ है। कभी तुमने देखा है कि हमें अकेला छोड़ा हो? हमेशा पीछे पीछे लगे रहते हैं। एक दिन नेहा की सास 4 धाम की यात्रा करके वापस आती है और घर में कथा का आयोजन करती है। उस कथा में नेहा की सास रिश्तेदारों के अलावा आस पड़ोस के बहुत लोगों को बुलाती है और सभी लोगों को नाश्ता करवाती है। बहू, जल्दी जल्दी सबको नाश्ता दे दो, कहीं सब चले ना जाए। और उधर देखो, आधे लोगों को तो प्रसाद मिला ही नहीं है। ये बुढ़िया कहाँ से आ गई? मेरा पूरा काम बिगाड़ के रख दिया। इतने लोगों का करते करते मेरी जान ही निकल जाएगी। कैसे रह पाऊंगी मैं यहाँ? दूसरे दिन वो कमल से कहती है, तुम्हारे इस बड़े से परिवार के बीच में मेरा रहना मुश्किल है। क्यों ना हम अलग घर में रहे, जहाँ हम सुकून से और शांति से रह सके। अरे ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं अपने माँ बाप भाई बहन को छोड़कर तुम्हारे साथ अलग रहूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। Oh, no! तुम्हारे लिए माँ बाप भाई बहन जरूरी है, लेकिन मेरी खुशी का क्या? तुम्हें मेरे साथ दूसरे घर में रहना ही होगा। धीरे धीरे नेहा और कमल के बीच झगड़े बढ़ने लगते हैं और घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। तभी नेहा की सास को एक रास्ता नजर आता है और वो कमल और नेहा को बुलाकर उन्हें अलग रहने को कहती है। क्या सच में हम अलग रह सकते हैं? ये आप क्या कह रही हैं माँ? मैं अलग नहीं होना चाहता। नेहा की खुशी के लिए चले जाओ बेटा, और बीच बीच में हमसे मिलने आते रहना। आप चिंता ना करें माँ जी, हमें ना आप लोगों की बिल्कुल याद नहीं आएगी। और मैं तो अपना घर बहुत अच्छे से संभाल लूंगी। हाँ। लेकिन एक बात याद रखना बहू, कि तुम इस घर से एक सामान नहीं ले जा सकते। सब कुछ तुम्हें अपने हिसाब से ही लेना होगा। वैसे भी इस घर में ऐसा है ही क्या? सब पुराना और टूटा फुटा ही तो सामान रखा है। मैं अपने घर में नया सामान लूंगी। आपके इस कचरे की हमें जरूरत भी नहीं है। 10 दिन के बाद दोनों घर छोड़कर चले जाते हैं और अपनी नई गृहस्थी बसाते हैं। उनके घर में एक भी सामान नहीं होता और जिसे खरीदने के लिए कमल के पास पर्याप्त पैसे भी नहीं होते। अजीब इंसान हो तुम। घर में सामान तो लेना ही पड़ेगा ना, और मैं अपने किसी भी सामान के बिना नहीं रह सकती।
मुझे सब कुछ नया चाहिए। हाँ, लेकिन मैं सब कुछ एक साथ नहीं ले सकता नेहा। तुम अगर अलग होने की जिद ना करती तो हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। दिन भर अपने घर की राग मत आलापो। हमें उन लोगों की कोई जरूरत नहीं है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, नेहा की परेशानी बढ़ती जाती है। जब वो जॉइंट फैमिली में थी तो उसे इस बात की फिक्र नहीं होती थी कि घर का सामान खत्म हो रहा है, लेकिन अब तो उसे खुद जाकर सामान लाना पड़ता है और पैसों की कमी को भी झेलना पड़ता है। आज कुछ मसालेदार सब्जी बनाओ ना। रोज रोज तुम्हारी लौकी और भिंडी खाकर बोर हो चुके हैं। हम्म, सामान लाने के लिए बहुत पैसे दिए हैं ना आपने, जो मसाले वाली सब्जी बनाओ। अरे ठीक है ना, अब भड़को मत, भिंडी ही बना दो। कुछ दिनों के बाद नेहा की ननद रश्मि अपनी सहेलियों के साथ नेहा के घर आती है। क्यों भाभी, मजा आ रहा है ना? हमें भी वैसे बहुत सुकून लग रहा है। अरे कैसे मजे, सुबह से शाम तक काम में ही लगी रहती हूँ और कहीं घूमने भी नहीं जा पाती हूँ। आप ही को तो अलग घर में रहना था ना, भैया ने तो मना ही कर दिया था। हाँ हाँ, अब जाओ यहाँ से, बेवजह काम बढ़ाने आ गई हो। रश्मि हंसते हुए चली जाती है और नेहा दुखी हो जाती है। नेहा का व्यवहार बदलने का सास का तरीका सफल नजर आ रहा था। नेहा को अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस होने लगी और वो अपनी गलती